आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। ये पहला केस है, ये पहला स्टेप है जिसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर सक्सीड करती है कोर्ट में तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल में। अभी तक आपने बहुत सारी राजनीतिक उनके ऊपर अटैक सुने हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में ये करप्शन हुई, वो करप्शन हुई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी, बीजेपी की तो बात छोड़िए, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जो पॉलिसीज हैं उसको लेके अटैक किया है, पर वो सारे राजनीतिक अटैक थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या उससे पहले सीबीआई ने जब बुलाया है तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने किस कारण से बुलाया है, कैसे बुलाया है, वो अक्यूज्ड हैं, वो विटनेस हैं, या उनके पास कुछ जानकारियां हैं, वो किस पर्पस के लिए बुलाया। तो ईडी ने या इवन सीबीआई ने अपनी किसी एफआईआर में नाम नहीं दिया था। उन्होंने अपनी चार्जशीट में इनको अक्यूज्ड की तरह से नहीं अभी तक डाला है। तो ये पहला बड़ा कदम है जिसमें अगर वो सक्सीड करते हैं तो ये जेल जाएंगे। उस सब में क्या होना है वो फ्यूचर ने डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मनीष सिसोदिया, और आप लॉ भी थोड़ा समझ जाएंगे इससे, कितनी स्टेटमेंट्स आती थी मनीष सिसोदिया की कि मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं है, मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं है। बाद में सीबीआई ने, ईडी ने चार्जशीट में जब नाम डाला, अरेस्ट किया, वो सब बाद में हुआ। तो अरविंद केजरीवाल अभी उस स्टेज पे थे कि वो अक्यूज्ड बनेंगे नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, ईडी सीबीआई की जांच के अंदर आएगा। अब जो किया है उसमें अगर एक्शन वो सक्सीड कर जाते हैं कोर्ट के अंदर, जैसे किसी केस में अगर आप कोर्ट में सक्सीड करते हैं तो जेल जाएंगे, ये तो बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरा एक अलग चीज हो गई है, क्योंकि यहां पे तो वो अक्यूज बने हैं, क्या होगा वो चलेगा। गुजरात हाईकोर्ट में उनको एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है, और दूसरा उन्होंने अपनी ही एक पार्टी का नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में लेके आए। तो असेंबली में उनके पास कंप्लीट मेजोरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, मोर देन 3/4 मेजोरिटी है, इसका भी कोई डाउट नहीं है। पर वो अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरे एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है, और मेरे एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है, तो मैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहा हूं। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की उन्होंने बजट की भी हवाला दे रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी हवाला दे रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मेरे एमएलए को बार बार खरीदने की कोशिश की जाती है, इसलिए मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहा हूं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली पुलिस ने बहुत बारी कहा है कि अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है, अगर आपके एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो आप उनका नाम दीजिए, आप बताइए कौन कौन उनके नाम में है, आप बताइए किसको आया, वो आके कंप्लेंट करे तो हम एक्शन लेंगे। अभी तक कोई ऐसी नामों की सूची, ये व्यक्ति की कॉन्वर्सेशन उसने रिकॉर्ड करी और कहा कि मुझे इस व्यक्ति ने अप्रोच किया, ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, लाएं, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का पार्ट है। एक और केस भी चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट काफी नाराजगी व्यक्त की थी कि आपने किस तरह कोर्ट के लिए अलॉटेड जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट कर ली थी, कि कब्जा कर लिया था। और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे मीडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार शॉक्ड भी था। कोर्ट की जमीन पे कैसे कब्जा हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, वो अपना पार्टी ऑफिस बना सकती है। अब उसका आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। वो आम आदमी पार्टी कहती है कि ये जो जमीन की अलॉटमेंट है ये हमारे को वैलिडली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि कोई अपने, नो वन कैन टेक लॉ इन इट्स ओन हैंड। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली यूनिट कहता है कि हमें दिल्ली में स्टेट यूनिट के लिए ऑफिस खोलना अलाउड है, हमें नेशनल पार्टी है, नेशनल ऑफिस भी मिलेगा, वो प्रोसीजर है जो भी है, और वो अलग चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत तीखे सवाल थे उस पर एक एफिडेविट डाला गया है जिसमें वो कहते हैं कि हमने इंक्रोचमेंट नहीं की है, ये हमें लैंड लीगली और सही तरह से अलॉट हुआ है, तो इंक्रोचमेंट की कोई बात नहीं आ रही है। वो दूसरी चीज भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम खाली कर देंगे, हमें कोई और ऑफिस स्पेस दिया जाए, वो भी एनडीएमसी एरिया के अंदर दिया जाए, और वो भी हमारे स्टेटस के हिसाब से दिया जाए, एज अ पार्टी जो उनका स्टेटस है, जो क्वालिफिकेशन है। तो ये जमीन की इशू,
जमीन जुडिशरी की है, जमीन पॉलिटिकल पार्टी की है। इस पे सीजीआई का बेंच केस सुन रहा है, उस पे भी फैसला जल्दी आने वाला है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का है। उनके व्यक्ति देखो, संजय सिंह जो ऑलरेडी जेल में है, उसका आपको पता होना चाहिए, गुजरात हाईकोर्ट से तकड़ा झटका आया है। ईडी पे मैं इसके बाद आ जाऊंगा। गुजरात, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने तकड़ा झटका दिया है केजरीवाल के ऊपर। डेफामेशन का केस था, उसमें वो अक्यूज्ड बनाए जाएंगे। डेफामेशन का केस डाला था गुजरात यूनिवर्सिटी ने, और मैजिस्ट्रेट ने पाया था कि इन्होंने यूनिवर्सिटी की डेफामेशन की है, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल डेफामेशन की है, और मैजिस्ट्रेट ने समन्स इशू कर दिए थे। आपको पता है केजरीवाल मिनिमम 2 बारी तो माफी मांग चुके हैं। वो लोगों पे अजीब अजीब चीजें बोल देते थे। अरुण जेटली जी पे करप्शन की एलिगेशंस, नितिन गडकरी जी पे करप्शन की एलिगेशंस, और बहुत सारी एलिगेशंस लगाई थी, और उसके अंदर दोनों में उन्होंने माफी मांग ली थी, और तब जाके इन नेताओं ने माफ कर दिया, केस को परस्यू नहीं किया। पर गुजरात यूनिवर्सिटी का जो केस चल रहा है, उस पे समन्स इशू हो गए थे, इनको कोर्ट जाना था। उससे बचने के लिए इन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला कि समन्स क्वॉश कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जल्द फैसला करे और तब तक ट्रायल रुक जाए। हाई कोर्ट ने अब जल्द फैसला सुना दिया है, और फैसला इनके खिलाफ गया है। फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेटमेंट्स केजरीवाल और संजय सिंह ने की हैं, वो प्राइमा फेसाई डेफामेटरी हैं टू गुजरात यूनिवर्सिटी, और जो ट्राइजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, वो ट्रायल के बाद आपके पास पक्ष रखने का समय होगा, आप जाके अपना पक्ष रख पाएंगे कि आपका जो भी डिफेंस है वो आप कर पाएंगे। पर प्राइमा फेसाई तो ये बनता है। दूसरी बात कि जो स्टेटमेंट्स मेड हैं वो अगेंस्ट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री फॉर्ज की हो, फेक की हो। आपको पता है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पे सवाल उठाए थे। सवाल क्या उठाए थे? कहा था फेक है, जो उन्होंने सारी बातें कही थी, डिग्री है या नहीं है, वो सारी बातें की थी उन्होंने। पार्लियामेंट में, सॉरी, असेंबली में इशारों इशारों में तो बहुत मॉकिंग भी की थी पार्लियामेंट की, प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। वो पर असेंबली की प्रिविलेज होती है तो उसके अंदर केस नहीं डल सकता। पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, प्राइम मिनिस्टर पे भी और गुजरात यूनिवर्सिटी पे भी, प्राइम मिनिस्टर अब क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी चॉइस है, वो अपना समय इस पे बर्बाद भी करते हैं नहीं करते, पर गुजरात यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक्शन किया है कि हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, हमारी जो गरिमा है। और इतने सारे एलुमनाई निकले किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने निकले हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कितने निकले हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से कितने निकले हैं। यूनिवर्सिटी विवाद में नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने ये डेफेमेशन केस डाला हुआ है, उनके रजिस्ट्रार ने डाला था, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये मैजिस्ट्रेट ने पाया है कि पर से डेफेमेटरी हैं, मतलब क्लियरली डेफेमेटरी हैं, और इनेंडो हैं, और गुजरात यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत टार्निश हो रही है इससे। तो गुजरात हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, अब वो ट्रायल चलेगा, ट्रायल कोर्ट में डेफेमेशन का। अब आ जाते हैं लास्ट, ईडी ने क्या किया। ईडी के समन्स वो बार बार इग्नोर कर रहे हैं। जैसे अब छठा समन था वो भी नहीं किया, इससे पहले 5 कर चुके थे, और अब आपके जो समन्स को लेके वैलिडिटी आ रही है, उस पर आपके नेता कह रहे हैं कि समन्स भेजे ही मत। दिल्ली में वो कह रहे हैं समन्स भेजे ही मत जाएं, ईडी को कोर्ट ऑर्डर की वेट करनी चाहिए। भाई ईडी के पास तो समन देने की पावर है, कोर्ट में क्या चल रहा है। ईडी ने अब पहला, मैंने तभी कहा, केस जिसके अंदर अगर वो कोर्ट में अपना केस साबित कर पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने की संभावना हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि कानून में 2 चीजें होती हैं। एक, आप किसी केस में अक्यूज्ड हैं, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, आप उसमें अक्यूज है, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, दिल्ली पुलिस का हो, मतलब आईपीसी का हो, दिल्ली पुलिस का, आप उसके अंदर अक्यूज हैं, उसके अंदर आपको कन्विक्शन हो सकती है और आप जेल जा सकते हैं। पर एक दूसरी चीज होती है, वो होती है सेक्शन 174। उसके अंदर आपको जब समन्स आते हैं, आपको एक लॉफुल अथॉरिटी समन्स देती है, तो आपको उस समन्स पे जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाते हैं समन्स के ऊपर, तो फिर आप नॉन अटेंडेंस कर रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट की ऑर्डर की। 2 अलग चीजें बोलता हूं, एक आपने क्या अपराध किया, क्या आपने चोरी की, वो एक अलग है, और एक आपको अथॉरिटी बुला रही है, आप नहीं जाते विदाउट वैलिड रीजन, नॉन अटेंडेंस, यहां तो 3 4 5 बारी हो चुका है, आप नहीं जाते हैं,
किसी कोर्ट ने समन पे स्टे नहीं दिया हुआ। आप नहीं डिक्लेयर कर सकते कि समन गलत है। अगर समन गलत है, कोर्ट जाइए, स्टे लेके आइए, या फिर समन्स पे जाइए, क्योंकि अथॉरिटी का काम है। ऐसे तो अगर कोई भी नहीं जाएगा तो अथॉरिटी काम कैसे करेगी? इसलिए समन्स को नहीं जाना भी अपने में ही एक अपराध है। वो के लिए इन्होंने अब केस डाल दिया है 174 की धारा के अंदर, जिसके अंदर पनिशमेंट होने पे आपको 1 महीने तक की जेल भी मिल सकती है और फाइन भी लग सकता है 500 रुपए तक का। और ये अब समन्स के ऊपर केस चल रहा है। मैजिस्ट्रेट ने कहा था पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पेश हुए थे, वर्चुअल से पेश हुए थे, फिजिकली नहीं हुए थे। आजकल वर्चुअली पेश भी अलाउड हो गया है। और उन्होंने यही हवाला दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, बजट का समय चल रहा है, तो मैं अगली तारीख पे आ जाऊंगा, ऐसा वहां पे बताया जा रहा है। अगली तारीख उसमें दे दी गई है। पर अब मोटी बात, ये केस के अंदर अगर ये अपना साबित कर लेते हैं कि वो समन्स पे नहीं गए, विलफुली गए, जो जो उसके अंदर है, तो उसकी एक सेपरेट सजा है। और जो अपराध है नहीं है, वो तो अभी ईडी की जांच चल रही है, उस पे जो आएगा वो एक सेपरेट चीज होगी। तो ये एक सेपरेट, जैसे बोलते हैं ना, ट्रैफिक की रेड लाइट काटना अलग ऑफेंस है, और अगर आपको ट्रैफिक कांस्टेबल रोके और आप उससे साथ भिड़ जाएं तो वो एक अलग ऑफेंस बन सकता है। तो ये एक अलग ऑफेंस बन गया है। और गुजरात हाई कोर्ट का तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेके। आने वाले कुछ हफ्तों में लीगली, पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी क्या करती है, वो है लीगली ये डिफिकल्टीज काफी उनकी बढ़ा गया है। भारत माता की जय।